कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान देते हुए कांवड़ यात्रा को एकता का प्रतीक और अद्भुत संगम बताया, जबकि मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूसों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक आयोजनों को लेकर दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं। जहां एक ओर कांवड़ यात्रा जैसी शांति और अनुशासन का परिचायक यात्राओं को मीडिया और समाज की नजर में ट्रायल से गुजरना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर मुहर्रम जैसे मौकों पर होने वाले जुलूसों में हिंसा, आगजनी और उत्पात की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें कुछ वर्ग धार्मिक अभिव्यक्ति कहकर उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब राज्य में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। वे पानी नहीं पीते, नंगे पांव चलते हैं, किसी भी तरह का उत्पात नहीं करते, गंदगी नहीं फैलाते, किसी के रास्ते में बाधा तक नहीं डालते। ये एक अद्भुत दृश्य होता है। उन्होंने इस यात्रा को भारत की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ते हुए कहा कि ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला धार्मिक सेतु है। इसके विपरीत उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर बार जब मुहर्रम आता है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। कहीं आगजनी होती है, कहीं झगड़े होते हैं तो कहीं पुलिस पर पथराव किया जाता है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ता है, धारा 144 लागू करनी पड़ती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों को कुछ राजनीतिक दल और समाज का एक वर्ग धार्मिक स्वतंत्रता का नाम देकर संरक्षण देने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कानून को अपने हाथ में लें। अगर कांवड़ यात्रा इतनी बड़ी संख्या में होकर भी शांति से पूरी हो सकती है तो मुहर्रम या अन्य किसी आयोजन में हिंसा क्यों होती है? योगी आदित्यनाथ ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान तो मीडिया ये दिखाने लगता है कि कैसे सड़कों पर कब्जा हो गया है, यातायात ठप हो गया है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जबकि यही मीडिया मुहर्रम के दौरान होने वाली अराजकता पर चुप्पी साध लेता है। ये दोहरी मानसिकता है जो देश की एकता को कमजोर करती है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी धार्मिक आयोजन को लेकर भेदभाव नहीं करती। हमारी नीति स्पष्ट है, कानून का राज हो, अनुशासन हो और कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्य करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी समुदायों के साथ बैठकें करें और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी सख्त करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी प्रकार का अराजक प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। यात्रियों के रूट पर स्वास्थ्य शिविर, पीने के पानी की व्यवस्था, मोबाइल, टॉयलेट, बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान साफ सफाई और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम योगी के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने इस बयान को ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सीएम योगी को सभी धर्मों के आयोजनों को समान नजर से देखना चाहिए। उनका बयान एक खास समुदाय को निशाना बनाने वाला है और यह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वह जमीनी सच्चाई है। कांवड़ यात्रा शांति और अनुशासन का प्रतीक है, जबकि कुछ धार्मिक आयोजनों में बार बार हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। सरकार का काम है सच्चाई को उजागर करना और मुख्यमंत्री ने वही किया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान न सिर्फ धार्मिक आयोजनों के संदर्भ में था, बल्कि ये व्यापक सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत सभी को बराबरी का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था को चुनौती देने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। ध्यान देने योग्य ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान शासन द्वारा व्यवस्थाओं को डिजिटल और तकनीकी रूप से अधिक
सशक्त बनाया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, आपदा प्रबंधन टीमें, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देने के लिए हाइब्रिड ऐप और डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था भी की गई है। योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ये भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पूर्व में मुहर्रम या अन्य जुलूसों में कानून व्यवस्था प्रभावित हुई थी, वहां अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। हम सबको मिलकर इस सोच को बदलना होगा कि कोई आयोजन धर्म के नाम पर हिंसक हो सकता है। ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज का भारत नया भारत है। इसमें धार्मिक आयोजन हमारे सांस्कृतिक उत्सव हो सकते हैं, लेकिन वे किसी भी सूरत में हिंसा का रूप नहीं ले सकते। युवाओं को आगे आकर समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने निश्चित ही एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अराजकता फैलाने का लाइसेंस बन चुका है? क्या मीडिया का दृष्टिकोण वास्तव में दोहराया है? क्या कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के आयोजनों को समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, या उनके बीच भिन्नताओं को खुले रूप से स्वीकार कर प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दिया है कि देश में धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन, मीडिया और समाज को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, ताकि त्योहार का मूल भाव शांति, भक्ति और एकता बनी रहे, ना कि वे तनाव और संघर्ष का कारण बने। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन कानून का सख्त पालन। इस प्रकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अपने संबोधन से एक सशक्त संदेश दिया है, जो सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश की सामाजिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के लिए भी प्रासंगिक बनता जा रहा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।